शार्प न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए आज की टॉप है। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया मंच पर जारी होने वाले सामग्री के प्रति कंपनियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करने की नई आईटी नियम जारी किए थे, जो 25 मई से प्रभावी हो गए हैं। हालांकि व्हाट्सएप ने इन नियमों को अदालत में चुनौती दी है, जबकि फेसबुक, गूगल ने अमल का भरोसा तो दिलाया है, पर इसकी समय सीमा नहीं घोषित की है। वहीं ट्विटर ने फिलहाल अपने पते नहीं खोले हैं। जानकारों का कहना है कि कंपनियों ने नए नियमों में कुछ बदलाव चाहती है। वह इनके क्रियान्वयन के लिए 6 महीने की मोहलत देने की भी पक्षधर है। क्या कहते हैं नए नियम? सोशल मीडिया कंपनियों के लिए हर मैसेज के स्रोत का पता लगाना अनिवार्य है। अधिकृत एजेंसियों की आपत्ति के 36 घंटे के भीतर आपत्तिजनक सामग्री हटानी पड़ेगी। अश्लील पोस्ट के अलावा उन तस्वीरों को शिकायत मिलने के 24 घंटे के अंदर हटाना होगा जिनसे छेड़छाड़ की गई है। कंपनियों को देश में मुख्य अनुपाल अधिकारी, नोडल अधिकारी और शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त करना पड़ेगा। जवाबदेही तय करने की कवायद। सोशल मीडिया कंपनियों को एक मासिक रिपोर्ट प्रकाशित करनी होगी, जिसमें प्राप्त शिकायतों, उनसे की गई कार्यवाही और मंच से हटाई गई या प्रतिबंधित की गई सामग्री का ब्यौरा देना अनिवार्य रहेगा। कंपनियों को अपनी वेबसाइट या ऐप या फिर दोनों पर भारत में संपर्क का पता देना होगा। देश की सुरक्षा, संप्रभुता, कानून व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाली सामग्री का स्रोत बताना पड़ेगा। मध्यस्थ का दर्जा छिनेगा। नई आईटी नियमों पर अमल नहीं करने वाली कंपनियों को अपने मध्यस्थ का दर्जा खोना पड़ेगा। यह दर्जा कंपनियों को तीसरे पक्ष की ओर से जारी सामग्री, डाटा की जवाबदेही से छूट मुहैया कराता है। इसमें ऐप पर जारी होने वाली हर सामग्री का स्रोत संबंधित सोशल मीडिया कंपनी को ही माना जाएगा। यही नहीं, साइट पर आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार की कानूनी जवाबदेही भी संबंधित कंपनी की ही होगी। प्रकाशक के रूप में कोई भी सामग्री जारी होने से पहले कंपनियों को उसमें ज़रूरी काट-छांट करनी पड़ेगी। किस कंपनी का क्या रुख? फेसबुक कंपनी का दावा नए नियमों के क्रियान्वयन की दिशा में काम कर रही कुछ मुद्दों पर स्पष्टता के लिए केंद्र के संपर्क में। गूगल भारत में नए आईटी नियमों पर अमल का भरोसा दिलाया, मौजूदा नीतियों पद्धतियों में सुधार लाने का भी दावा किया। व्हाट्सएप सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशा निर्देश और डिजिटल आचार संहिता नियम 2021 को कोर्ट में चुनौती दी। ट्विटर नए आईटी नियमों पर कंपनी का रुख अभी स्पष्ट नहीं, कुछ राजनीतिक ट्वीट पर मैनिपुलेट मीडिया टैग लगाने पर विवादों से घिरी। कू नए नियमों पर अमल की घोषणा करते हुए इसमें निजता नीति इस्तेमाल की गई शर्तों और सामुदायिक दिशा निर्देशों में शामिल किया। भारत में कौन कितना लोकप्रिय है? व्हाट्सएप 53 करोड़, यूट्यूब 44.8 करोड़, फेसबुक 41 करोड़, इंस्टाग्राम 21 करोड़, ट्विटर 1.75 करोड़ और कू 60 लाख। अकाउंट प्रमाणित करने की सुविधा मिले। नई आईटी नियमों में उन उपयोगकर्ताओं को अकाउंट प्रमाण की सुविधा देने का निर्देश दिया गया है जो स्वेच्छा से ऐसा करना चाहते हैं। ऐसे यूजर के अकाउंट्स को एक चिन्ह के जरिए प्रमाणित करना भी अनिवार्य रहेगा। खुद से कोई भी सामग्री हटाने के लिए कंपनियों को संबंधित यूजर को इसकी जानकारी देना और वजह स्पष्ट करना जरूरी होगा। ऐसे मामलों में यूजर को कार्रवाई के खिलाफ आवाज उठाने के लिए पर्याप्त समय मौका मिलना चाहिए। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में भारत को एक और हथियार मिल सकता है। जाइडस कैडिला ने कोरोना वायरस के हल्के लक्षण वाले मरीजों के इलाज के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI से एंटीबॉडी कॉकटेल के ह्यूमन ट्रायल की मंजूरी मांगी है। दावा किया जा रहा है कि हल्के लक्षण वाले मरीजों में यह एंटीबॉडी कॉकटेल कोरोना संक्रमण को बेअसर कर सकता है, जिसका नाम ZRC 3308 है। कैडिला हेल्थकेयर ने कहा है कि कंपनी में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल के लिए क्लिनिकल परीक्षण करने के लिए DCGI की मंजूरी मांगी है। कंपनी के मुताबिक यह 2 मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का एक कॉकटेल है
हल्के लक्षण वाले कोरोना मरीजों के इलाज में कारगर साबित होगा। जायडस फिलहाल DCDI पहले चरण के ह्यूमन ट्रायल शुरू करने की अनुमति मांग रहा है। दरअसल ZRC 3308 को पशुओं के अध्ययनों में पूरी तरह से सुरक्षित पाया गया है। दावा किया जा रहा है कि जायडस कैडिला एकमात्र भारतीय कंपनी है जिसने कोविड-19 के उपचार के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आधारित कॉकटेल विकसित की है। कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड के प्रबंध निदेशक डॉक्टर शर्विल पटेल ने कहा है कि ऐसे वक्त में कोरोना से निपटने के लिए सुरक्षित और अधिक प्रभावशाली उपचार तलाशने की अहम आवश्यकता है। रोग की प्रगति के विभिन्न चरणों को देखना और विकल्पों को देखना महत्वपूर्ण है और इससे रोगी की पीड़ा और परेशानी को कम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि ZRC 3308 इन चिंताओं को दूर करेगा और एक सेफ ट्रीटमेंट देगा। इससे पहले प्रमुख दवा कंपनी रोश इंडिया और सिप्ला ने भारत में रोश के एंटीबॉडी कॉकटेल को पेश करने की घोषणा की थी, जिसकी कीमत 59,750 रुपये प्रति खुराक है। सिप्ला और रोश ने एक संयुक्त बयान में कहा था कि एंटीबॉडी कॉकटेल की पहली खेप भारत में उपलब्ध है, जबकि दूसरी खेप जून के मध्य तक उपलब्ध होगी। कुल मिलाकर इन खुराकों से 2 लाख रोगियों का इलाज किया जा सकता है।